चलिए चलते हैं अगले प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 3.2। ठीक है, देखिए 3.2 में पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कैसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप लोग ग्राफ ले लेना और उसमें दर्शाना जिस तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने जो ज्ञात करना होता है वो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। लड़कियों की संख्या मान लिया हमने y। ठीक है, तो देखिए पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रतियोगिता में जो कुल विद्यार्थियों ने भाग ले रखा है कितने हैं, 10 हैं वो। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लिए गए प्रतियोगिता में भाग लिए गए विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है हमारे पास, 10। ठीक हो गया, तो देखिए प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थी ने भाग लिए हैं जिसमें लड़के भी हैं और क्या हैं, लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमारे जो हमने मान रखा है कितनी मान रखी है, x धन लड़कियों की संख्या कितनी है, y, दोनों को मिलाकर कितना हमारे पास 10। ये तो हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक हो गया, ऐसे ही दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोलता है, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए दूसरी शर्त के अनुसार ये बोलता है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या है 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यही समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या कितनी है, x। लेकिन ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y बराबर x धन 4। ठीक है, तो हम पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतरण कर देते हैं। देखिए जो x तो यहीं रहेगा, y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और 4 भी दूसरी ओर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, -4। ये क्या हो गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, समीकरण 2 भी निकल गई हमें। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे x और y के, समीकरण 2 से भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से, एक क्या हमारा, x धन y बराबर 10। x बराबर कितना भी रख सकते हैं, जो तुम्हारे मन में है वो रख देना, लेकिन ग्राफ में आने चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ x बराबर 2 रखने पर, कम से कम 2 मान निकालने होते हैं ग्राफ में दर्शाने के लिए, 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रख दिया, तो y बराबर देखते हैं कितना आता है, 2 धन y
बराबर कितना है 10। पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक हो गया। एक बार हमने x बराबर 2 रखा, एक बार रख लेते हैं x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, जब x बराबर 4 रखा तो देखो क्या आ जाएगा, 4 धन y बराबर कितना 10। ठीक हो गया। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये भी हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया 6। तो देखिए यहाँ से हमारे दो मान निकल गए। एक्स वाई, तो देखो x बराबर हमने 2 रखा, y बराबर कितना आया 8। ठीक है, और ऐसे हमने x बराबर 4 रखा, y बराबर कितना आया 6। ठीक है ना। तो ये हमारे इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, तो 2 निकाल दिया हम, इससे आगे हम नहीं निकालते। ठीक है, अब लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, यहाँ पर भी मान रख लेते हैं हम, x बराबर कितना रखते हैं 2 रख देते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी रख सकते हो। चलो x बराबर 0 रख देते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हो 0, लेकिन वहाँ पर मान ज़्यादा था तो इसलिए मैंने 2 रखा। x बराबर 0 रखने पर जो तुम्हारे मन में आए वो रख सकते हो मान यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन ग्राफ में दर्शाया जा सके ऐसा मान रखना। तो देखिए ये हो जाएगा 0 ऋण y बराबर ऋण 4, तो ये हो जाएगा ऋण y बराबर ऋण 4, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, सॉरी 4। ठीक है, ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर, चलो 1 रख देते हैं, 2 हमने पहले रख लिया है, दोबारा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा x बराबर 1 ऋण y बराबर ऋण 4। पक्षांतरण करेंगे तो ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 4, और ये दूसरी ओर जाएगा, ये भी ऋण का 1 हो जाएगा, तो ऋण y बराबर कितना आ जाएगा, दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे तो ऋण 5, तो ऋण से ऋण चिन्ह कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए यहाँ पर दो मान रख दिए हमने यहाँ पर भी, और 2 मान निकल गए। x बराबर पहले हमने 0 रखा, y बराबर कितना आया 4, x बराबर 1 रखा, y बराबर कितना आया 5। ठीक है, अब यहाँ पर इन मानों को हमने क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ तो यहाँ पर है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ लेंगे और ग्राफ साथ में, जैसे ये प्रश्न किया है तो इसके बगल में ही चिपकेगा। ठीक है ना, तो इसके साथ ही वो ग्राफ होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ छोटे से में ही कि कैसे दर्शाते हैं। ग्राफ में हमारे 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स और एक वाई, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ठीक है, ये हमारा 0। तो हम देखिए, हम जो हमारा हाइस्ट मान है इसमें 8 है। ठीक है, वो भी धनात्मक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ग्राफ में जो पॉइंट रहते हैं वो रहेंगे। और y का मान कितना है हमारा हाइस्ट, y का भी 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले समीकरण है x बराबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो x बराबर 2 ये रहा, y बराबर कितना आया 8, 2 की सीध में 8 देखिए यहाँ पर है, यानी कि ये 2,8 हो गया। ठीक हो गया। ऐसे दूसरा मान x बराबर 4, y बराबर कितना आया 6 ये है, तो हमारा ये आ गया 4 सीध में 4,6। इसको हम खींच देंगे रेखा आगे तक। ये हमारी आ गई पहली समीकरण। इसमें समीकरण लिख देंगे, पहली क्या थी हमारी, x धन y बराबर 10, ये समीकरण की रेखा है यार। ठीक हो गया। अब ऐसे ही
दूसरी समीकरण दर्शाते हैं x बराबर 0, y बराबर कितना आया 4, ये 0,4 ये बिंदु आ गया। ठीक है, दूसरा मान है x बराबर 1, y बराबर कितना आया 5, ये रहा 5, ये कितना है ये 1,5। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचेंगे हम, एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं, ये हमारी कौन सी रेखा है, x ऋण y बराबर ऋण 4। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x का मान ये हो जाएगा और y का मान लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए हमारे मेरे हिसाब से 1 2 3 4, ये लगभग 3,7 में काट रहा है। ठीक है, शायद आंसर भी इसका 3 और 7 ही है, 7 3 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या x बराबर आ जाएगा हमारा 7, लड़कों की संख्या सॉरी x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए 7 और 3 कितना होता है 10, 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा 4। तो यानी कि लड़कियों की संख्या देखो 4 अधिक है और दोनों विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10। तो ये इस तरीके से होता है। तो आप लोग कर लेना, अगर ग्राफ में फिल करना नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं जब स्कूल खुलेगा तो मैं क्लास में बता दूंगा इसको। ठीक है ना, तो ये हमारे इस तरीके से होते हैं ग्राफ वाले। ठीक है, ग्राफ मैं बताऊंगा स्कूल में, अभी यहाँ पर तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे मैं क्लास में इसको बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो देखिए दूसरा भी ऐसे ही बोल रहा है। दूसरा समझो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा x, 5 पेंसिल का मूल्य x, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। ठीक हो गया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, कल बताया था मैंने। ठीक है, पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोलता है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, यानी कि 5x धन 7y बराबर 50, समीकरण 1। ठीक हो गया, ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य यानी कि 7x धन 5y बराबर क्या हो जाएगा 46, 2 समीकरण हो गई। यहाँ से तुम x और y के मान, अब यहाँ पर जीरो मत रखना। ठीक है, यहाँ पर तुमने ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम ग्राफ में दर्शा सकें संख्या, क्योंकि ग्राफ में हमारी लाइनें कम होती है, छोटा ग्राफ होता है। ठीक है, हमारी कॉपी के बराबरी होता है। तो वहाँ पर ध्यान देना कि इस तरफ हम कितना रखेंगे कि कम से कम मान 10 12 14 तक आए, जो हम ग्राफ में बढ़ सकें। ठीक है, तो उसी हिसाब से मान रखना है। ठीक है ना, अगर नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा उसे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुपातों A1/A2 बराबर कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो दूसरा, तो देखिए दूसरे का पहला है, इसमें देखिए जो दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने समझना है, दूसरा समझ जाओगे तीसरा भी खुद ही कर लोगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले का पहला दे रखा है हमें 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी समीकरण है हमारी समीकरण 1 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0, समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना पहले हम किससे करेंगे,
समीकरण ए की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण ए क्या, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। तो यहाँ से a1 का मान मिल जाएगा, x के हाथ क्या है 5 यानी कि 5, b1 का मान मिल जाएगा, y के हाथ क्या है ऋण 4 और ऐसे c1 का मान मिल जाएगा हमें 8। ठीक है, ऐसे ही समीकरण दो की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो देखिए 7x धन 6y ऋण 9 की, तो a2 का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 7, x के हाथ कितना है 7, b2 का मान आ जाएगा कितना 6 और c2 बराबर कितना आ जाएगा -9। अब देखिए इनकी हम तुलना करेंगे कैसे, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2। a1 बट्टे a2 कितना आ जाएगा 5 बट्टे 7, कॉमा b1 बट्टे b2 कितना आ जाएगा ऋण 4 बट्टे 6 और c1 बट्टे c2 बराबर कितना आ जाएगा 8 बट्टे ऋण 9। तो ये कट रहा है, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो यह आ जाएगा हमारा b1 बट्टे b2 बराबर ऋण 2 बट्टे 3 और ऐसे c1 बट्टे c2 बराबर आ जाएगा ऋण 8 बट्टे 9 और a1 बट्टे a2 बराबर आ जाएगा 5 बट्टे 7। ठीक है, तो जब यहाँ पर तुलना करेंगे हम तो देखिए तुलना किससे करेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 से। अब देखिए a1 बट्टे a2 का मान कितना है हमारे पास 5 बट्टे 7 बराबर b1 बट्टे b2 का मान कितना है ऋण 2 बट्टे 3। तो 5 बट्टे 7 बराबर नहीं है ऋण 2 बट्टे 3, तो हमारी ये कंडीशन किसकी होती है, तो यहाँ पर हमारा a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी हमारी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और केवल एक हल होगा, संगत हल होंगे। ठीक है, शायद मैंने संगत हल वाला नहीं लिखा रखा है। ठीक है, तो याद रखना संगत हल, देखिए जहाँ पर हल निकलेगा वहाँ पर हल भी संगत होते हैं। ठीक है, तो ये भी संगत हल होगा हमारा, अनेक हल यहाँ पर भी हल निकल रहे हैं, ये भी संगत हल होगा और ये हमारा कोई हल नहीं है, ये हमारा असंगत हल होगा, यानी कि समांतर में असंगत हल। ठीक है, बाकी सब क्या होंगे हमारे संगत हल होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और कैसे होंगे संगत हल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए दूसरा और तीसरा कर लेना। ठीक है, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, और जो तीसरा प्रश्न है ये भी सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न भी कर लेना। तीसरे का देखिए पहला, इसमें क्या है, तीसरे का पहला हमें समीकरण दे रखी है 3x धन 2y बराबर 5। ठीक है, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x ऋण 3y बराबर 7। ठीक है, तो पहले इसको इस रूप में लाना है, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x 5 का पक्षांतरण कर देंगे धन 2y ऋण 5 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही 2x ऋण 3y बराबर ऋण 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर तुलना करोगे किससे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से। ठीक है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संपाती होंगी तो संगत हल होंगे, इसमें हमने संगत हल बताना है। ठीक है, और अगर समांतर होंगी तो असंगत हल। ठीक है, तो इसी तरीके से तीसरा प्रश्न भी पूरा कर लेना। ठीक है ना, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।